तो एक्सरसाइज फर्स्ट से कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज फर्स्ट डी स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज फर्स्ट डी में एसर्शन रीजन क्वेश्चंस हैं। इसका देखिए डायरेक्शंस है, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के लिए डायरेक्शंस। तो ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स नेमली एसर्शन ए एंड रीजन आर। फॉर सेलेक्टिंग द करेक्ट आंसर यूज द फॉलोइंग कोड। 4 कोड्स दिए हुए हैं। इसमें कहा गया कि 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, एक दिया है एसर्शन ए और दूसरा रीजन आर दिया हुआ है। तो उसके आधार पर कोड सेलेक्ट करना है कि कौन सा कोड उस पर ठीक होगा, तो उसको राइट करना है। तो देखिए ए कोड में क्या है, कोड ए में बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। अगर कोड ए सेलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज होनी चाहिए, एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, माने एसर्शन ए भी ट्रू हो और रीजन आर भी ट्रू हो, एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। और जो रीजन आर हो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए एसर्शन ए का। तब कोड ए सिलेक्ट करेंगे। कोड बी सिलेक्ट कब करेंगे, जब बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, कि माने दोनों ट्रू हो, एसर्शन ए और रीजन आर, एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। और जो रीजन आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका, एसर्शन ए का अगर एक्सप्लेन करते हैं तो उसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। तो इसका मतलब है वो बी कोड सेलेक्ट करेंगे। सी कोड कब सेलेक्ट करेंगे, तो सी के लिए हो गया एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। अगर एसर्शन ए ट्रू स्टेटमेंट है और रीजन आर फॉल्स स्टेटमेंट है तो कोड सी सेलेक्ट करेंगे। डी कब सेलेक्ट करेंगे, एसर्शन ए इज फॉल्स। अगर एसर्शन ए फॉल्स स्टेटमेंट है और रीजन आर इज ट्रू और रीजन आर ट्रू स्टेटमेंट है तो कोड डी सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1, एसर्शन ए गिवन है द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स इज 10 स्क्वायर। द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स इज 10 स्क्वायर। तो 10 ऑड नंबर्स का जो सम है, द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स है इज 10 स्क्वायर, ये स्टेटमेंट है एसर्शन ए में। रीजन आर में क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स इज 20 स्क्वायर। अब देखिए दोनों को क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो इसमें जब क्लैरिफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इसमें सबसे पहले एसर्शन ए को क्लैरिफाई करते हैं। तो देखिए एसर्शन ए में क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। तो सिंस आपको क्या पता है, द सम ऑफ फर्स्ट, ये आप जानते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इक्वल क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। एज यू नो दैट द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इक्वल टू एन स्क्वायर, देयरफॉर, तो जो एसर्शन ए कह रहा है, एसर्शन ए में क्या कह रहा है, द सम ऑफ, देयरफॉर द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। अगर 10 ऑड नंबर्स हैं एन के प्लेस पर, 10 ऑड नंबर्स इक्वल क्या हो जाएगा, जैसे वो एन स्क्वायर होता है तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर। तो इसका मतलब ये करेक्ट है। तो ये आपका क्या है, करेक्ट मीन्स ट्रू है, जिसको हम बोल सकते हैं कि क्या है, ट्रू है। तो एसर्शन ए ट्रू हो गया, ठीक है ना, ये तो ट्रू हो गया। अब देखिए रीजन के लिए देखेंगे, एसर्शन के लिए देखा सबसे पहले, अब रीजन के लिए देख लें। रीजन आर, इसके लिए क्लैरिफाई करेंगे। तो रीजन आर का क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो रीजन आर में क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स इज 20 स्क्वायर। द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स
इज 20 स्क्वायर, ये गिवन है ना, 20 स्क्वायर गिवन है, इज 20 स्क्वायर। तो ये क्या होगा, द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। अगर यहां पर द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स होता, क्योंकि जो हमें पता है, क्या पता है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स इज 10 स्क्वायर, या n ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर, ये पता है। ये 20 स्क्वायर कह दिया भाई, कैसे? अगर आप देखिए कहीं पर क्लैरिफाई करें उसको, तो अगर टू सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स को प्लस किया, कितना हो गया, 2 इवन नंबर्स को, तो 2 और 4 हो गया, ये 6 आएगा। तो जब 2 इवन नंबर्स यूज हुए तो ये 2 का स्क्वायर तो नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, नहीं है ना 2 स्क्वायर। या 3 इवन नंबर्स को हम प्लस कर दें, 2 + 4 + 6, ये इवन नंबर्स हैं, तो 4 2 6 6 12 भी आपका 3 स्क्वायर नहीं है, चूंकि 3 इवन नंबर्स हो गए, फर्स्ट 3 इवन नंबर्स हो गए, तो ये भी इक्वल 3 स्क्वायर नहीं है, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 होता है। तो इसका मतलब है कि ये आपका क्या है, फॉल्स है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो जब फॉल्स है, क्लैरिफाई क्या किया, ये एसर्शन ए के लिए क्लैरिफाई किया, ये था आपका एसर्शन ए का, एसर्शन ए के लिए यूज किया, एसर्शन ए के लिए ये यूज किया है आपने, और रीजन आर के लिए ये। तो इनसे क्या निकला कि एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। तो कौन सा स्टेटमेंट हो गया, तो इसमें देखें, एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, ये सी कोड। देयरफॉर कोड सी कोड सी इज करेक्ट, कोड सी इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट हुआ, कोड सी, कोड सी इज करेक्ट। इसका देखिए क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन है इसी एसर्शन रीजन का। तो एसर्शन ए में क्या है, द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। रीजन आर क्या है, 1/100 इज ग्रेटर देन 1/10। तो अब देखिए दोनों को क्लैरिफाई करते हैं। तो सबसे पहले एसर्शन ए को क्लैरिफाई करें, एसर्शन ए, इसको क्लैरिफाई करना है। तो एसर्शन ए को जब क्लैरिफाई करेंगे तो यहां पर क्या होगा, द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर आप निकालें और प्रॉपर फ्रैक्शन हो, प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स क्या हो गया, न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो। तो जब न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो सपोज करिए कि कोई भी आपने फ्रैक्शन आपने ली, 2/5 फ्रैक्शन ली, एक ऐसी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो कहा गया द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर स्क्वायर करें इसका, यहां पर स्क्वायर करेंगे तो 2/5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2/5 इंटू 2/5, दैट इज 2 2 जा 4/5, 5 जा 25, ये निकलेगा। इसका स्क्वायर किया गया तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमारी क्या थी, 2/5 है, उसका स्क्वायर किया गया 4/25 आ गया। अगर दोनों को कंपेयर कर लें, कंपेयर कर लें, देखिए कंपेयर करने पर क्या होगा, जो 2/5 और 4/5 को अगर कंपेयर करेंगे यहां पर, तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 2/5 और 4/25 को कंपेयर करना है इसको। तो कंपेयर करें कि क्या ये छोटी है, इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन, माने फ्रैक्शन से क्या छोटा, ये छोटी है क्या फ्रैक्शन। तो यहां देखिए कंपेयर करने के लिए आपको क्या हुआ कि इसको इसी के बराबर, अगर इसी के बराबर हम ले आए तो इसको कंपेयर देख कर रहे हैं इन दोनों को। और अब आगे आपने कंपेयर किया इसमें, तो इसके डिनोमिनेटर को इक्वल कर लें। डिनोमिनेटर को क्या करें, इक्वल अगर कर लें तो देखिए डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे तो इसका 25 डिनोमिनेटर है ना, इसका 5 डिनोमिनेटर है, तो 5 5 जा 25 मीन्स 5 का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 × 5/5 × 5, ये हो जाएगा ना। 5 का मल्टीप्लाई 2/5 में कर दिया गया, और
4/25। देखिए आगे, तो 2 5 जा 10 अपान 5 5 जा 25, और ये कितना निकला 4/25, 4/25। तो ये आपका क्या निकला? तो जब कंपेयर किया गया तो 10/25, दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये आपका 10/25 बड़ा हो गया। मीन्स 10/25 हमारा क्या है? 10/25 ये 2.5 जो फ्रैक्शन आपकी गिवन थी, प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन थी। तो इसका मतलब वो हुआ कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है आपकी, उससे इसकी वैल्यू छोटी है, जो इसका स्क्वायर आया है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? द स्क्वायर ऑफ ये राइट है, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन is smaller than the fraction। तो ये कैसा हो गया? ट्रू हो गया। ये आपका ट्रू है। असर्शन ए को आपने क्लैरिफाई करने के लिए क्या किया? एक कोई प्रॉपर फ्रैक्शन आपने 2.5 ली, उस प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर निकाला तो वो 4/25 आ गया। अब ये जो 2.5 और 4/25 है, इन दोनों को कंपेयर किया। इसको क्या किया गया? कंपेयर किया गया, कंपेयरिंग। तो जब कंपेयर किया गया है तो इसमें क्या बना? 2.5 और 4/25 को कंपेयर किया गया है। तो दोनों को पहले डिनोमिनेटर इक्वल करें। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए इसका 25 है, तो इसमें 5 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल हो जाएगा। तो 25/5 इंटू 5, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये आ गया 10/25 ग्रेटर देन 4/25। इसका मतलब हुआ कि जो आपकी फ्रैक्शन थी, फ्रैक्शन आपकी बड़ी आ रही है, और जो 4/25 जो इसका स्क्वायर आया था, स्क्वायर आपका छोटा है। तो वही कहा गया, द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन, जो स्क्वायर है प्रॉपर फ्रैक्शन का, इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन से स्मॉलर है। या इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, या ऐसे राइट कर सकते हैं। तो 10/25 मीन्स हो गया, इसका ओरिजिनल फॉर्म 2.5 हो गया, इज ग्रेटर देन 4/25, माने उसके स्क्वायर से जो स्क्वायर है उसका वो छोटा है, 2.5 बड़ा है फ्रैक्शन। तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। अब देखिए रीजन आर, रीजन आर को देखते हैं। तो रीजन आर को क्लैरिफाई करेंगे तो रीजन आर में क्या है? 1/100 इज 1/, क्या लिखा हुआ है? 100 इज ग्रेटर देन 1/10, ये लिखा हुआ है। 1/100 इज ग्रेटर देन 1/10, ये है। तो इसको अगर हम सीधे डायरेक्ट ही समझ लें कि ये 1/100 ग्रेटर कह रहा है, 1/10 वो कर रहा है, तो किसी कोई भी आइटम है उसके हम 100 पार्ट कर लें और उससे 1 पार्ट लिया गया, 100 पार्ट करने के बाद में उसमें 1 पार्ट लिया गया, और इसमें केवल उसी आइटम के अगर 10 पार्ट्स कर लें, 10 इक्वल पार्ट्स कर लिए गए और उसमें 1 पार्ट लिया गया, तो कौन सा बड़ा होगा? कौन सा बड़ा होगा? तो जो 10 पार्ट्स वाला है वो बड़ा आइटम होगा, और 100 में से 1 पार्ट लिया गया वो छोटा आइटम होगा, वो छोटा पार्ट होगा। तो इसका मतलब है इसमें कहा गया 1/100 इज ग्रेटर देन 1/10, रॉन्ग हो जाएगा। या इसको हम क्लैरिफाई कर सकते हैं कि दोनों को अगर कंपेयर कर लें, तो देखिए कंपेयर करेंगे तो कंपेयरिंग 1/100 एंड दूसरा कौन है? 1/10 है। इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो देखिए कंपेयर करेंगे तो 1/100, इसमें 100 डिनोमिनेटर है, इसमें कितना है? 10 डिनोमिनेटर है। तो इसको भी 100 डिनोमिनेटर में अगर हम कन्वर्ट कर लें तो ये क्या हो जाएगा? 1/100 हो जाएगा ये, एंड इसमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/10 में 10 का मल्टीप्लाई अगर हम कर दें
तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/100 एंड 10/100, ये आ जाएंगे। अब इन दोनों को कंपेयर अगर हम करेंगे तो देखिए 1/100 और एंड 10/100, इसमें कौन बड़ा होगा, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये चीज बड़ी है, 10/100 बड़ी है, 10/100। तो अब अगर इसको हम सिंपली उस रूप में राइट कर दें जो इसका ओरिजिनल फॉर्म था, तो 1/100 और वो कितना था 1/10, तो 1/10 इज ग्रेटर, क्या है 1/10 इज ग्रेटर है। यहां क्या गया 1/100 इज ग्रेटर देन 1/10, ये उल्टा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या स्टेटमेंट हुआ, तो देयरफॉर 1/100 इज ग्रेटर देन 1/10, ये आपका क्या हो गया स्टेटमेंट, ये फॉल्स हो गया, ये आपका फॉल्स है। तो आपका रिजल्ट इसमें क्या निकला, इसके देखिए इसमें रिजल्ट क्या आएगा कि 1/100 इज ग्रेटर देन 1/10, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और जो एसर्शन ए था, एसर्शन ए में क्या था, एसर्शन ए में द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन, ये ट्रू है, वो ट्रू है एसर्शन ए, और ये फॉल्स है। तो इसमें आपने देखा कि एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, कौन सा कोड हो गया, तो कोड सी हो गया। तो आंसर में ये चीज आ जाएगी, आंसर हो जाएगा कोड सी, कोड सी इज करेक्ट, इसमें क्या आ जाएगा, कोड सी इज करेक्ट, ये आपका आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 में एसर्शन ए 1000 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, रीजन आर में लिखा है अ नंबर एंडिंग विद ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो एसर्शन ए, देखिए एसर्शन ए में लिखा हुआ है, कितना लिखा है, एसर्शन ए है, एसर्शन ए ये लिखा हुआ है 1000 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कि 1000 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो आप डायरेक्टली जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें हो जाएगा सिंस a number ending with odd number of zeros is not a perfect square, ये आपको रूल पता है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 1000 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इसके लिए देखिए ये हो गया, ये आपको पता है, सिंस ए नंबर एंडिंग विद ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका मतलब इसमें क्या है, ऑड नंबर ऑफ जीरोज है 1000 में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। सो 1000 is not a perfect square number, not a perfect square number, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें जो जीरोज हैं वो कितने हैं, 3 जीरोज है जो 8 टाइम्स आए हैं, तो 8 नंबर ऑफ जीरोज इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। और देखिए रीजन आर में, रीजन आर, देखिए रीजन आर अगर देखें तो रीजन आर में क्या लिखा हुआ है, अ नंबर, ये सीधे रूल लिखा हुआ है, अ नंबर
ending with odd number of zeros, odd number of zeros is not a perfect square, is not a perfect square, perfect square. इसमें नंबर एंडिंग विद आड नंबर ऑफ जीरोज इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, सीधे रूल है आपका, तो ये भी आपका क्या है, करेक्ट है, करेक्ट है, तो ये भी आपका क्या हो गया, करेक्ट, ये भी है। रीजन आर भी करेक्ट है। और क्या है इसमें, और इसमें देखिए जो दोनों करेक्ट हैं, दोनों करेक्ट में है तो दो कोड दिए हुए हैं, इसमें टू कोड्स दिए हुए हैं, ए कोड दिया है और बी कोड दिया है। ए कोड में बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, जो असर्शन ए है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो जब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो आंसर में क्या हो जाएगा, तो जब दोनों करेक्ट हैं और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है तो कोड ए इज आंसर हो जाएगा कोड ए इज करेक्ट, कोड ए इज करेक्ट, यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन ए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 = 6 square, और रीजन आर इज द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर। तो इसको अगर हम क्लेरिफाई करेंगे तो देखिए क्लेरिफाई कर रहे हैं असर्शन ए को, तो असर्शन ए में क्या रिटर्न है, तो असर्शन ए क्या गिवन है, इसमें गिवन है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 = 6 स्क्वायर, ये गिवन है ना। और आपको ये पता है कि इसका रूल क्या है, इसमें अगर हम रूल देखें तो रूल के अकॉर्डिंग क्या है, रूल में है सिंस द सम ऑफ फर्स्ट n odd numbers is n square, the sum of first n odd numbers is n square, ये रूल है। तो जब ये रूल है और रूल को टैली कर रहा है तो ये फर्स्ट कितने 6 ऑड नंबर्स हैं तो वो 6 स्क्वायर हो गया, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, the sum of फर्स्ट, ये काउंट कर लें कितने ऑड नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स इक्वल हो जाएगा 6 स्क्वायर, ये हुआ ना 6 स्क्वायर। तो ये कैसा हो गया, ये करेक्ट हो गया स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, तो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आप रीजन आर को क्लेरिफाई करें, तो रीजन आर में क्या लिखा हुआ है, रीजन आर, देखिए रीजन आर में है द सम ऑफ फर्स्ट n odd numbers is n स्क्वायर। तो इसमें भी देखें ये रूल लिखा हुआ, तो ये भी करेक्ट है, क्या है, दिस इज करेक्ट, ये रूल है, चूंकि क्या है, रूल है एंड करेक्ट रूल है, तो ये भी करेक्ट है और असर्शन ए भी करेक्ट है एंड, और इसमें आपका क्या है, एंड दिस इज
and this is the correct explanation, the correct explanation of assertion A। माने ये जो assertion A आया है उसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है तो करेक्ट है, क्योंकि ये रूल है, ये रूल है तो ये करेक्ट है। एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion A, तो बोथ आर करेक्ट। क्या हो गया? बोथ आर करेक्ट। तो इसमें हो गया देयरफॉर बोथ आर करेक्ट। तो ये दोनों करेक्ट भी हो गए, और जो रीजन आर है वो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है assertion A का। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसमें आंसर में क्या हो जाएगा? कोड ए। ये कोड ए में है कि बोथ आर करेक्ट, बोथ assertion A एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion A। तो कोड ए इज करेक्ट, कोड ए इज करेक्ट। यही आपका आंसर हो गया।